क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं पहले। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। तो प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया हुआ है 17। अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं 350 दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, 9 दिया हुआ है। ठीक, तो आगे देखिए क्या बोलता है ये। तो इसमें कितने पद है, कितने पद है, कुल पद को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ये पूछ रहा है इसमें कितने पद है, कुल पद एन बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए क्या बोलता है, इनका योग क्या है, पदों का योग पूछ रहा है, इसे हम एस एन से प्रदर्शित करते हैं, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चूंकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। एल की वैल्यू क्या हमारे पास 350 है। ठीक, ए की वैल्यू क्या है 17 है। ठीक, एन माइनस 1 हमारा जुका टू, डी की वैल्यू क्या हमारी 9 है, तो डी की वैल्यू हमने 9 रख दी। अब ये 17 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 लिख दिया। एन माइनस 1 और इंटू में 9 जुका टू रहेगा। ठीक, अब इसके बाद 350 में से हम 17 घटाएंगे, 333 बचेगा, 9 को हम अपोन में ले आएंगे तो 333/9 आ जाएगा और n माइनस 1 जुका तो रहेगा एक साइड। ठीक, अब 9 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हमारा 37 आ गया। अब 1 को हम उस साइड पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 37 प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब आगे देखिए 37 में हम 1 जोड़ेंगे तो n बराबर 38 आ जाएगा। पदों की संख्या n बराबर क्या आ गया हमारा 38 आ गया। एक आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। अगला क्या पूछ रहे हैं, पदों का योग Sn ज्ञात करना है। तो चूंकि पदों का योग Sn बराबर फॉर्मूला होता है हमारा जब अंतिम पद दिया हो n/2 a प्लस एल। क्लियर इतना। अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे। इसमें वैल्यू रखने के बाद देखें एस एन जोका तो एन की वैल्यू हमारी क्या आई 38 आई, एन की वैल्यू 38 रख दी, अपॉन में 2 जोका तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी 17 थी तो 17 रख दी, एल की वैल्यू 350 थी 350 रख दी। ठीक, 2 से हम 38 को भाग करेंगे 19 आ जाएगा, 17 में 350 जोड़ेंगे 367 आ जाएगा। ठीक, 19 की मल्टीप्लाई हम 367 में करेंगे तो 6973 आंसर आ जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं लेता हूं 300 रुपये पर मंथ। बहुत कम फीस है, इस पर आप ऑनलाइन ट्यूशन पर मंथ 300 रुपये देकर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन घर बैठे मोबाइल से सुविधा के साथ। और ऑफलाइन ट्यूशन मैं पढ़ाता हूँ 500 रुपये पर मंथ फीस लेता हूँ। मेरा एड्रेस है हिम्मतनगर, पेपर मिल रोड, सहारनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ये है, अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन दोनों में से कोई पढ़ना चाहता हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है। ऑनलाइन ट्यूशन में आप सुविधा के साथ घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूं मैं एक बार। दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग S22 लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रखा है। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जिसमें d बराबर 7 दिया है, d बराबर 7 लिख दिया। ठीक, इतनी बात। आगे देखिए, और 22वां पद 149 है। 22वां पद A22 लिखेंगे, उसे हम कितना दे रखा है 149 दे रखा है। ठीक, तो अब हम 22वें पद को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। किस फॉर्मूले से, इस वाले से, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम A22 का मान निकालेंगे, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है इतना। इसके बाद आगे देखें हम A22 की वैल्यू रख देंगे। A22 की वैल्यू कितनी हमारी 149, तो 149 लिख दिया। A की वैल्यू हमें नहीं पता, A की वैल्यू निकालेंगे अभी। 22 में से 1 घटाएंगे 21 आ जाएगा। D की वैल्यू हमारी 7 है, D का मान रख दिया 7। ठीक, इतनी बात। अब देखिए 149 जो का तो 21 की 7 में गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा, उसको इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 147, A को उसी साइड छोड़ देंगे। ठीक, अब 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 बचेगा, A बराबर 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब निकालना में क्या था S22 निकालना था, क्योंकि पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए n की वैल्यू रख देंगे हम 22, क्योंकि हमें S22 निकालना है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू हम रखेंगे 22 इंटू में 2 गुना a की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 निकाल ली, तो a की वैल्यू 2 रख दी हमने। ठीक, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हमारी 22 है, 22 माइनस 1, डी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7 निकाली थी, डी की वैल्यू 7 रख दी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, 2 से 22 को भाग देंगे 11 आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 21 में 22 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 21, 21 की 7 में गुणा करेंगे 147 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात।
इसके बाद अब आगे देखिए 147 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 151। 151 की हम क्या करेंगे 11 में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1661। यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो आपको खुद से ट्राई करना है। उन्हीं क्वेश्चन जैसा है जो मैंने पिछले कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ है इसने। और दिया हुआ है में क्या है देखिए क्या दे रखा है एपी के 7 पदों का योग 49। 7 पदों का योग S7 बराबर 49। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है 17 पदों का योग 289 तो तथा 17 पदों का योग S17 बराबर 289। ठीक, इतनी बात। अब चूंकि पदों का योग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसके बाद आगे देखें। अब Sn वाला ये जो फॉर्मूला है इसमें इससे हम S7 की वैल्यू निकालेंगे। S7 बराबर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा n/2 तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक, तो S7 की वैल्यू रख देंगे 49। ठीक, 7/2 जू का 2 2a जू का 2 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा 6d जू का 2। ठीक, 7 से 49 को भाग देंगे 7 आ जाएगा। और अब 2 से इस 2 को भाग देंगे अंदर क्या बचेगा केवल a बचेगा। 2 से इस 6 को भाग देंगे 2 3 6 अंदर क्या बचेगा 3d बच जाएगा केवल। ठीक, इतनी बात। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a बराबर क्या आ जाएगा 7 - 3d 3d को इस साइड लेंगे। a बराबर 7 - 3d आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक, अब दूसरे में ट्राई करना है यही काम हमें। S17 का फॉर्मूला कैसे खोलेंगे S17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक, इतनी बात। इसके बाद देखें S17 की वैल्यू रख देंगे 289। ठीक, 17/2 जू का 2 2a जू का 2 हमारा 17 में से घटाएंगे 16 इंटू डी आ जाएगा। ठीक, अब 17 से 289 को भाग देंगे हम तो 17 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद 2 को अंदर भाग दे दो 2 से तो क्या बचेगा a बचेगा केवल 2 × 8 = 16 8 बच जाएगा a प्लस 8d आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारी a बराबर 7 - d तो a का मान हम यहाँ पे रख देंगे 7 - d रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। 17 जू का 2 a का मान 7 - d प्लस 8d जू का 2। ठीक, इतनी बात। अब 17 - 7 इस 7 को इस साइड लेंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस के 3d और प्लस के 8d कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। ठीक, अब 5 को अपॉन में ले आएंगे 17 में 7 घटाएंगे 10 बचेगा 5 अपॉन में आ जाएगा 10/5 तो d बराबर 5 से भाग देंगे 2 को 2 आ जाएगा d बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि a बराबर हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 1 7 - 3d। ठीक, तो 7 - 3 इंटू d का मान क्या है हमारा 2 रख देंगे इसके अंदर। ठीक, इसके बाद 3 दूनी 6 तो a बराबर 7 - 6 आ जाएगा तो 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा a बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात। इतने का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे मैं यहाँ पे करता हूँ बाकी का क्वेश्चन क्या है। इतना मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ठीक, इतना। इसमें हमारे से पूछा देखिए क्या है Sn की वैल्यू पूछ रखी है तो Sn बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये हमारा फॉर्मूला होता है। n की टर्म में ही आएगा इसका आंसर तो Sn बराबर n/2 जू का 2 रहेगा। ठीक, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी क्या है 1 आई थी 1 लिख दिया n-1 जू का 2 d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी d की वैल्यू हमारी 2 आई थी ये लिखी हुई 2 आई थी। ठीक, इतना। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे Sn बराबर 2 से अंदर भाग कर दो तो n इंटू क्या बचेगा 2 से भाग देंगे 1 ही बचेगा केवल 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब 2 से अंदर फिर से भाग करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा n-1 बचेगा केवल। ठीक, इतना। अब ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। Sn बराबर क्या आ जाएगा आपका n की n में गुणा करेंगे n² आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ आपको। दर्शाइए कि a1 a2 एंड सो ऑन an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an बराबर क्या दे रखा है दिया है an बराबर इन्होंने दे रखा है 3 + 4n। ठीक, और ये पूछता भी है कि क्या इनसे एक AP बन सकती है तो पहले तो हम यही वेरीफाई करेंगे कि क्या ये पद an AP बना सकता है या नहीं बना सकता। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे इसमें रखने पर। ठीक, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा n की वैल्यू 1 रखेंगे 3 + 4 इंटू n की वैल्यू क्या रख दी 1
तो 4 एकम 4 और 3 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ये निकला आपका प्रथम पद। प्रथम पद को आप ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए मैंने ए लिख दिया साइड में। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम n बराबर क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो a2 आ जाएगा। a2 बराबर 3 प्लस 4 गुना n की वैल्यू क्या रख दी 2 रख दी, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसे ही a3 निकाल देंगे। 3 प्लस 4 गुना n की वैल्यू 3 रख दिया, 4 दिया 12 और 3 15। ठीक, a4 निकालेंगे। 3 प्लस 4 गुना n की वैल्यू 4 रख दी, 4 चौक 16, 16 और 3 19 आ जाएगा आपका। ठीक, इतना। अब इसके बाद सारवंतर का फॉर्मूला होता है, इससे हम वेरीफाई करेंगे क्या ये AP है या नहीं है। सारवंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ये 3 कंडीशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो D बराबर A2 की वैल्यू कितनी आपकी 11, A1 की वैल्यू 7, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा। A3 माइनस A2 मतलब 15 माइनस 11 हो जाएगा। ठीक, अब A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू 19, A3 की 15, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक, तो 11 में 7 घटाएंगे 4, ठीक, 15 में से 11 घटाएंगे 4, ये इक्वल आ गया। 19 में से 15 घटाएंगे तो भी 4, ये तीनों वेरीफाई होगी, इक्वल आ गया आपस में, इसलिए अतः यह एक AP है। ठीक, अब हमें इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे पूछता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग को हम क्या लिखेंगे, S15 लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना। अब Sn बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। ठीक, n की वैल्यू क्या रखी 15 रख दी हमने, क्योंकि S15 निकालना है। तो ठीक, तो n की वैल्यू 15/2, 2 गुना a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी ये है प्रथम पद 7, तो 2 गुना 7। ठीक, n - 1, n की वैल्यू क्या 15, तो 15 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू हमारे क्या निकाल ली थी 4 आई थी हर एक कंडीशन में, तो 4 लिख दी। ठीक, इसके बाद 2 से अंदर भाग कर देंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, तो 7 बचेगा केवल यहाँ। अब 2 दूनी 4, 2 से 4 को भाग देंगे 2 बचेगा, 15 में से 1 घटाएंगे 14 बच जाएगा। ठीक, 14 दूनी 28, 28 की 7 में जोड़ेंगे 28 को, तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। बाहर क्या है 15, 15 गुना 35, 15 की 35 में गुना करेंगे 525 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।